नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के शो में हम करेंगे उन शैतानों का पर्दाफाश जिन्होंने शैतानी साजिश से ले ली थी दर्जन भर मासूम लोगों की जान। साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था लेडी डॉक्टर शाहीन का नाम। आइए देखते हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने कैसे खोला आतंकियों के खतरनाक मंसूबे का राज। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में 500 से 600 जगह पर की गई छापेमारी। घाटी में भी खंगाले गए जमात इस्लामी के 200 से अधिक ठिकाने। कहीं से मिले डिजिटल डिवाइस तो कहीं से लगा टेरर सेंटर का सुराग। आइए देखते हैं कहां बनने जा रहे थे डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल के टेरर सेंटर। क्या है ये VBIED बम? जैश ए मोहम्मद से इसका क्या है संबंध? आतंकी मसूद के कितने आत्मघाती दस्ते? किस अड्डे पर छिपाई गई थी लाल गाड़ी? दस नवंबर रविवार की शाम दिल्ली बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी के बाद एक और गाड़ी का खौफ फैला जिसने दिल्ली वालों के होश उड़ा के रखे थे। लेकिन अब पुलिस ने उस लाल गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट नंबर DL10 CK0458 जैश की दूसरी बारूदी गाड़ी बरामद। लाल रंग की ये इको स्पोर्ट कार जिसका नंबर है DL10 CK0458 इस गाड़ी की तलाश बड़ी शिद्दत के साथ देश की जांच एजेंसियां कर रही थीं। दिन रात छापेमारी कर रही पुलिस ने आखिरकार लाल रंग की इस इको स्पोर्ट कार को डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से ढूंढ निकाला है। जैश की इस बारूदी गाड़ी को हरियाणा के फरीदाबाद के गांव खंडावली के पास एक फार्म हाउस से बरामद किया गया है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर्ड करा रखा था। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ। दिल्ली बम धमाकों के बाद जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। दिल्ली पुलिस एक पता तलाश रही थी जो एक मदरसे का था। मदरसे का नाम इशातुल कुरान है। लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची और पूछताछ की तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारे गए फिदायीन डॉक्टर उमर नबी ने इसी फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट गाड़ी खरीद रखी थी। पुलिस जांच में सामने आई जानकारी से पता चला कि ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल रंग की बारूदी गाड़ी फाइनेंस कराई थी जो साल 2017 में रजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर हुई थी। गाड़ी का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक ही वैलिड था।
चूंकि 25 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म होने वाला था। जैश-ए मोहम्मद की दूसरी बारूदी कार लाल रंग की इको स्पोर्ट नंबर DL10CK0458 साल 2017 पता राजौरी गार्डन फिटनेस 21 नवंबर 2023 इंश्योरेंस 25 फरवरी 2026। जैसे ही दिल्ली पुलिस को लाल इको स्पोर्ट कार मिलती है, इसके बाद एक मारुति ब्रेजा कार की तलाश शुरू की जाती है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक की ये ब्रेजा कार है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में भी विस्फोटक सामग्री हो सकती है और ये आतंकियों की तीसरी बारूदी कार हो सकती है। ये जानकारी में आया है कि डॉक्टर शाहीन यहाँ पर GSVM कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को, और उस दौरान उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं उसमें क्या रही है, कहाँ वो जाती थी, किससे किससे बात करती थी, और इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी एकत्र करनी चाहिए वहाँ पे कॉलेज में भी की है। इसके अलावा जो नाम हम लोग को संदिग्ध थे पूर्व में दंगों वगैरह में इनके जिनके नाम आए थे उनको लोगों को खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका आतंकवादी कनेक्शन हो, तो इसलिए 9 लोगों को अभी फिलहाल जानकारी के अनुसार उठाया गया है। लेडी डॉक्टर की मिस्ट्री कार ब्रेजा गाड़ी की तलाश शुरू, कार में विस्फोटक सामग्री होने का शक। दिल्ली ब्लास्ट के 8 दिन बाद भी उस मिस्ट्री कार का पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि जब तक डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार बरामद नहीं होती, तब तक किसी बड़े हादसे की संभावना बनी रहेगी। वहीं ATS और NIA की जांच में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। आंखों पर मोटा चश्मा लगाए डॉक्टर शाहीन ग्रुप में सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं आतंकी शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने भी खुलासा किया है कि वो जब तक उनके साथ थी हमेशा विदेश में सेटल होने की तरकीब लड़ाती रहती थी। आ जाना चाह रही थी, एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को लेकर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में छानबीन के दौरान जांच एजेंसियों को शाहीन के 3 पासपोर्ट की जानकारी भी मिली है। दावा है कि इन पासपोर्ट्स की मदद से शाहीन कम से कम 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। ये सभी पासपोर्ट शाहीन के लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद के पते पर बने थे, जिनमें उसके सभी अभिभावकों के नाम पर अलग अलग लोगों के नाम दर्ज थे। साथ ही ये भी पता चला है कि डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक खाते थे, जिनमें साल 2014 के बाद लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन मिली है। दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब लखनऊ तक पहुंच चुकी है। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इस ब्लास्ट के तार। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद ही खुलने लगा था आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन का राज। शाहीन के हाथों में ही बताई जा रही है महिला आतंकी ब्रिगेड जमात-उन-मोमिन की कमान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई। कानपुर लॉ एंड ऑर्डर के जॉइंट CP आशुतोष कुमार ने बताया कि आतंकी नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। वो हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं और उनके बारे में इस तरह की समस्त जानकारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश-ए मोहम्मद, उसकी फीमेल विंग की लीडर थी, या जो भी बताया जा रहा है, तमाम बातें न्यूज़पेपर्स में आ रही, तो सबको वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम डीप में जाकर के जानकारियां प्राप्त करें। अब जो मैंने बताया कि जो डिटेल्स आएंगी, जो सीक्रेट टाइप की होंगी, वो हम एजेंसीज के साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। कानपुर में हुई छापेमारी के दौरान
डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर भी पुलिस पहुंची। शाहीन का ये वही भाई है जिसका नाम शाहीन के पासपोर्ट पर भी परिजन के तौर पर पाया गया। अब परवेज के घर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़ा चाकू बरामद किया है, तो साथ ही परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर आदिल ही सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। आदिल की गिरफ्तारी से मिली स्कूटी काफी अहम सुराग बनी है। सब बता दिया आप लोग को। एक एक आदमी क्या बातचीत हुई है दादा? हमारे घर की तलाशी की बस और कुछ। घर की तलाशी में क्या क्या कुछ नहीं कुछ नहीं नीचे करो कुछ नहीं। जांच में सामने आया कि डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांड सेंटर के लिए कई एनजीओ से संपर्क किया था जिनके नाम पर गरीब लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। उनकी पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती है। कमांड सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता था। इतना ही नहीं, नई ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हिस्से में भी अस्थायी दवाखाना और छोटी मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाते थे। बाकी के हिस्से में होस्ट होता था जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती हैं। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से दवाखाने में काम करती और वक्त मिलने पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती भी थी। एनजीए के नाम पर टेरर फंडिंग, सहारनपुर और हापुड़ बना जैश का सेंटर। कमांड सेंटर से कई एनजीओ संपर्क में थे। पढ़ाई और इलाज के बहाने टेरर फंडिंग जैमर से की जाती थी। लड़कियों की निगरानी, ट्रेनी लड़कियों का नाम रखते थे मुंतजिमा। ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में दवाखाना खोला, सेंटर के अंदर खोला लड़कियों का हॉस्टल। जांच एजेंसियों का कहना है कि आदिल और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था, लेकिन उन्हें ऐसी जगह मिल नहीं पा रही थी। आदिल के 3 बाकी करीबियों ने खुद जांच एजेंसियों को इसकी करतूत के बारे में बताया। स्कूल के नाम पर खोले गए आतंकी अड्डों को लेकर सहारनपुर के स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा भी देखा गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आदिल और शाहीन मिलकर यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे। सेंटर के अंदर एनजीओ का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। यूपी में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ साथ यूपी के कई धार्मिक स्थल थे। दावा है कि जैश के व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप अयोध्या और काशी में विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। यहाँ तक कि अयोध्या में भी डॉक्टर शाहीन का स्लीपर सेल एक्टिव था जो जैश के आतंकी मंसूबों को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों के टारगेट पर यूपी के शहर, यूपी के धार्मिक स्थल थे आतंकियों का निशाना। अयोध्या, काशी में हमला करना चाहते थे आतंकी। शाहीन के स्लीपर सेल थे धार्मिक नगरों में एक्टिव। जैश और लश्कर की हिट लिस्ट में अस्पताल और बाजार। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जैश के आत्मघाती आतंकी ने सीआरपीएफ की गाड़ी को उड़ाया था। उस आतंकी हमले में कार में ही लगे VBIED का इस्तेमाल किया गया था। पुलवामा पैटर्न से ही जैश ने दिल्ली लाल किला बम धमाका करवाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली बम धमाके के सैंपल में PETN केमिकल होने का शक है। इससे पहले वहां जांच में अमोनियम नाइट्रेट मिलने की बात भी सामने आई थी। PETN केमिकल एक सफेद रंग का पाउडर होता है, इसे RDX से भी घातक बताया जाता है। ऐसे विस्फोटक से लदी गाड़ी से आत्मघाती हमला मसूद अजहर के आतंकियों की पहचान पुरानी है, लेकिन जिस तेजी से जांच जारी है, आतंकियों की गिरफ्तारियां हो रही है, इससे मसूद के टेरर नेटवर्क डीकोड हो रहा है और आतंकियों का खात्मा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जैश की आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर में हुए हैं जो खुलासे।
उनसे खड़े हो गए हैं जांच एजेंसियों के कान। एक लेडी डॉक्टर कैसे बन गई आतंकियों की सरताज। कानपुर में हुई पड़ताल तो शाहीन के पाकिस्तान और आतंकी संगठन जैसे कनेक्शन के मिल गए पुख्ता सबूत, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तैयारी कर दी और तेज। दिल्ली में हुआ धमाका और अब जांच की सुई जिस दिशा में घूम रही है वो है लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी। जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली धमाके के पीछे जो नेटवर्क काम कर रहा था उसके कई तार जैशे मोहम्मद तक जा रहे हैं और इन्हीं तारों में एक महिला का नाम उभर कर सामने आया है, डॉक्टर शाहीन। सूत्रों का दावा है कि जैश इन दिनों एक महिला आतंकी विंग तैयार कर रहा था और उसका नाम जमात उन मोमिनात है। बताया जाता है कि इस पूरी महिला ब्रिगेड की कमान भारत में जिस हाथ में दी गई थी वो शाहीन का ही हाथ था। आरोप है कि महिला इस विंग के जरिए कट्टरपंथ की राह पर धकेली जाती थी और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार की जाती थी। जांच में सामने आए दावों के मुताबिक पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड फारूक की पत्नी अफरा बीवी भी इस महिला ब्रिगेड का हिस्सा रही है। यही नहीं, मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की पत्नी सादिया अजहर इस नेटवर्क को पहले से ऑपरेट करती बताई जाती हैं। सूत्र कहते हैं कि यही दो महिलाएं जमातुल मोमिनात की मुख्य वैचारिक कैंपेनर थी। अक्टूबर पीओके एजेंसियों के मुताबिक इसी दिन मसूद अजहर ने महिला ब्रिगेड की फाइनल कमांड जारी की थी। यानी पीओके में बैठकर एक ऐसा महिला नेटवर्क सक्रिय किया जा रहा था जिसका उद्देश्य भारत में अंडर कवर ऑपरेशन चलाना था। और आरोप है कि इन्हीं आदेशों के बाद भारत में शाहीन का नेटवर्क तेज होना शुरू हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, शाहीन रडार पर आई कैसे? जांच एजेंसियों के मुताबिक लखनऊ में शाहीन की कार से गोला बारूद राइफल बरामद हुई। कहा जा रहा है कि डॉक्टर होने के बावजूद वो कार में AK-47 लेकर घूमती थी जैसे किसी ऑपरेशन मोड में हो। बरामदगी के बाद जैसे ही पूछताछ शुरू हुई कई परतें खुलनी शुरू हो गई। जांच में सामने आए दावों के मुताबिक शाहीन के 3 अलग अलग ठिकानों से 3 कारें बरामद की गई। तीनों कारों में डिजिटल डिवाइसेस, कार्ट्रिज और कुछ दस्तावेज मिले जिन्हें एजेंसियां हाई वैल्यू एविडेंस बता रही है। इनमें कुछ ऐसे सुराग भी हैं जो दिल्ली धमाके की कड़ी जोड़ते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक में कई ऐसे चैट ग्रुप्स मिले जहां जमातुल मोमिनात का जिक्र आता है। कुछ चैट्स में ऑपरेशन, ट्रेनिंग, टारगेट जैसे कोड वर्ड्स मिले हैं और इन्हीं चैट्स में बार बार एक ही लोकेशन ट्रेस हो रही है, लखनऊ का एक इलाका जहां शाहीन रह रही थी।
एजेंसी सूत्रों का बड़ा दावा है कि ये महिला विंग भारत की गरीब मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करती थी। उन्हें मदद, शिक्षा, सपोर्ट के नाम पर नजदीक लाया जाता और फिर धीरे धीरे कट्टरपंथ की तरफ ढकेला जाता। आरोप है कि लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग ली जाती और इधर वही फंडिंग जैश नेटवर्क से शाहीन तक पहुंचती थी। जांच में सामने आए दावों के मुताबिक शाहीन का प्लान कुछ हद तक एलटीटी की महिला विंग जैसा था, यानी ऐसी महिला टीम तैयार करना जो स्लीपर सेल की तरह काम करे और समय आने पर अंडर कवर मिशन में उतरे। ये मॉडल कम संदेह और ज्यादा एक्सेस के फार्मूले पर काम करता था। दिल्ली धमाका कब हुआ, उसके बाद कौन कौन से नंबर एक्टिव हुए, कौन सा फोन किससे जुड़ा, इन सब की कॉल डिटेल्स अब एजेंसियों के पास है। सूत्र बताते हैं कुछ नंबर वही हैं जो शाहीन के संपर्कों में मिले, कुछ कॉल सीधे पीओके के नंबर से लिंक होते दिखे, यानी पूरा नेटवर्क कई रूट से होकर एक ही नोड शाहीन तक कन्वर्ज होता दिख रहा है। लखनऊ से मिले हथियार, दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोट के पैटर्न और पीओके से जारी आदेश, तीनों की टाइमलाइन अब एजेंसियों ने एक साथ जोड़ दी है और इन्हीं तीनों की कड़ी में शाहीन का नाम बार बार उभर रहा है। सबसे बड़ा खुलासा ये है, जमातुल मोमिनात सिर्फ एक महिला विंग नहीं बल्कि जैश की हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन मॉडल का हिस्सा बताया जा रहा है। इस मॉडल का मकसद था महिलाओं के बहाने भारत में एक अंडरग्राउंड नेटवर्क तैयार करना और शाहीन जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का मुख्य भारतीय लिंक बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि दिल्ली धमाके के बाद नेटवर्क कितना एक्टिव था और क्या भविष्य में इसका कोई बड़ा प्लान था। कुछ चैट्स में अगला चरण, फंड्स, अप्रूव, रेडी टीम जैसे शब्द मिले हैं जिन्हें जांच एजेंसियां बेहद गंभीर मान रही हैं। दिल्ली धमाका, लखनऊ से बरामद हथियार, पीओके से जारी आदेश, जमातुल मोमिनात की सक्रियता और एक महिला डॉक्टर का कनेक्शन, ये पूरा केस धीरे धीरे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती बन रहा है। कैसा नेटवर्क जो बाहर से नहीं अंदर से भारत को चोट पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा था। अब जांच आगे बढ़ रही है और हर परत में एक नया खुलासा सामने आ रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दिल्ली धमाके के पीछे कौन था, सवाल ये भी है कि भारत के भीतर जैश मोहम्मद का महिला नेटवर्क कितना गहरा हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहीन सिर्फ एक मोहरा है या इससे पूरी आतंकी साजिश का मास्टर लिंक? जवाब आने वाले दिनों की जांच में मिलेंगे। फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियां इस महिला ब्रिगेड की हर परत उधेड़ने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।